हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचिया और हम आज बात करेंगे हमारा मैक्सिमम और मिनिमम। अगर हमारे पास में कोई फंक्शन y इक्वल टू में fx दिया हुआ है तो इस फंक्शन का हमें क्या निकालना होगा, मैक्सिमम और मिनिमम। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं गेट एग्जाम में, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो जब भी हमें ऐसा दिया रहेगा तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसका dy अपॉन dx निकालना है या इसका डेरिवेटिव निकालना है एंड इसको हमें इक्वल टू में 0 रख देना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में क्या आएंगे, कुछ पॉइंट्स आएंगे, इनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स बोलेंगे। जो भी हमारा स्लोप आ रहा है उस कर्व का वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारे स्लोप आ गया हमारे पास में, स्लोप को हमने जब 0 में किया तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए। सपोज दैट वो पॉइंट्स हमारे ए, बी और सी हैं। ठीक है, तो इन पर वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है ना। और ये वैल्यू क्या है हमारे, ये सारे पॉइंट्स क्या है, स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। अब फिर से हम इसको 1 टाइम्स और इंटीग्रेट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यू जो है आई है हमारी, या एफ डबल डैश की वैल्यू जो आई है, इसको हम ए बी सी में हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास में एफ डबल डैश ए, एफ डबल डैश बी और एफ डबल डैश सी, अगर हमें इनकी वैल्यू चेक करना है, हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट है इनकी वैल्यू हम रख करके चेक करते हैं। अगर एफ डबल डैश ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर उस पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमम होगा, उस कर्व का क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर 0 से लेस देन है, इसकी वैल्यू 0 से लेस देन आ रही है तो हमारा क्या होगा, उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। और अगर एफ डबल डैश सी इक्वल टू में 0 हो जाता है तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे और हम इसके बारे में नहीं बताएंगे कि मैक्सिमम होगा कि या मिनिमम होगा। ठीक है, एक बार हम इसको कर्व से समझ लेते हैं कैसे होगा। सपोज दैट ये हमारा एक कर्व है, ये y है और हमारा ये x है और यहां पर ये कर्व है। ठीक है, अब हमने स्लोप निकालना स्टार्ट किया तो जब हमने f dy अपॉन dx निकाला तो dy अपॉन dx क्या होगा, इसको हम ऐसा मान लेते हैं कर्व। ठीक है, अब हमने यहाँ पे dy अपॉन dx निकाला तो क्या हो रहा है, यहाँ पर स्लोप, इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो क्या है, कुछ थीटा है। फिर यहाँ पर जो स्लोप है वो कुछ और थीटा है। फिर यहाँ पर स्लोप है वो और थीटा है। फिर यहाँ पर जाकर के स्लोप तो 0 हो गया। तो हमारा स्लोप क्या हो रहा है, थीटा एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। मींस अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा जो dy अपॉन dx की वैल्यू है, स्लोप क्या होता है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जा रही है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, डिक्रीजिंग है ना। पहले एंगल ज्यादा था, फिर एंगल और कम हुआ, फिर एंगल कम हुआ, फिर यहाँ पर जाकर के पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब हमने dy अपॉन dx बराबर में 0 रखा, वो कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास में, ये वाला पॉइंट आ गया, क्योंकि यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू कुछ है, इस पॉइंट पर भी कुछ है, इस पर भी कुछ है। लेकिन जैसे ही टॉप पर पहुंचा तो टॉप पर जाकर के वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई dy अपॉन dx बराबर में। ठीक है, अब dy अपॉन dx की वैल्यू 0 हो गई। अब लेकिन हमने क्या चेक किया, यहाँ पे जो स्लोप है dy अपॉन dx का में भी जो चेंज हो रहा है, पहले dy अपॉन dx, यहाँ पर हम अगर एक और डायग्राम बना लें, इसको जूम कर लें तो क्या हो रहा है, पहले इसमें एंगल कितना था, मान लिया 30 डिग्री है। फिर यहाँ पर आकर के एंगल कितना रह गया, 20 डिग्री रह गया। फिर यहाँ पर आकर के एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, है ना, 0 डिग्री हो गया ना एंगल। तो हमारा जो एंगल है dy अपॉन dx में भी जो चेंज है, एक है एंगल tan थीटा बराबर में क्या होता है, dy अपॉन dx, ये dy अपॉन dx है। तो dy अपॉन dx क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है। तो dy अपॉन dx में भी चेंज जो हो रहा है, चेंज क्या है, इनटू में dy अपॉन dx क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि जो वैल्यू है वो कम हो रही है, इसलिए क्या हो गया, वैल्यू कम हो रही है। अगर डी स्क्वायर अपॉन dx की वैल्यू 0 से लेस देन हो रही है या कम हो रही है तो हमारा क्या होगा, उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हम ऐसे ही मिनिमम के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर सपोज दैट ये हमारा कर्व है और यहाँ पर अब हमने जैसे ही dy अपॉन dx बराबर में 0 रखा, dy अपॉन dx बराबर में हमने 0 रखा तो क्या आएगा, कौन सा पॉइंट आएगा, जो स्टेशनरी पॉइंट होगा, जो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे वो आते हैं। तो ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर जाकर के इस पॉइंट पर dy अपॉन dx क्या होगा, x एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना रहेगा, नहीं बना रहेगा, तो dy अपॉन dx क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर
एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। यहां पर इस पॉइंट की बात करें तो एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला थीटा बन रहा है। फिर इस एंगल पर आए तो एंगल कौन सा बन रहा है, ये थीटा बन रहा है। फिर यहाँ पर आए तो एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा बन रहा है। फिर यहाँ पर आए तो एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा बन रहा है। यही हो रहा है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम इसको जूम करें तो जूम करने पे हमें क्या पता चल रहा है, जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ में जो बना रहा है थीटा एंगल, फिर यहां पर जाकर के कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। यहां पर मान लिया वो 120 डिग्री है, यहां पे 140 डिग्री हो गया, यहां पर 150 डिग्री हो गया, यहां पर 180 डिग्री हो गया। ऐसे ही हो रहा है ना। तो जो हमारा थीटा एंगल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो रहा है। अब tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा बराबर में क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। तो dy अपॉन dx बराबर में tan थीटा, tan 120 डिग्री। तो जो हमारा dy अपॉन dx है वो क्या हो रहा है, थीटा एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पे जाकर के 180 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है। तो हमारा जो स्लोप है, स्लोप में भी जो चेंज है dy अपॉन dx में जो भी चेंज आ रहा है डी स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर, वो क्या हो रहा है हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड में। जब अगर हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा तो हमारा क्या होगा, उस पॉइंट पर मिनिमम होगा। उस पॉइंट पर क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम हम देख चुके हैं। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर में x³ माइनस 9x² प्लस 24x माइनस 12। अभी हमें फाइंड करना है इसके कौन कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम है, स्टेशनरी पॉइंट क्या है। ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट के साथ में हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करने हैं। तो f(x) कैलकुलेट किया तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x² माइनस 9 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 18x और यहाँ पर 24 रहेगा। तो हमने इक्वल टू में 0 रख दिया। ठीक है। तो क्या हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू में 0, यही हो जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू में 0। तो x बराबर में 2 और 4, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास में। मीन्स स्टेशनरी पॉइंट इस फंक्शन के दो आ गए हैं, 2 और 4। ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर लिए, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो f(x) निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3 इंटू में 6x और यहां पर करेंगे तो माइनस 18। ठीक है। तो अब हमारे पास में 6x माइनस 18 हो गया। तो हम क्या करेंगे f(2) फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा 12 माइनस 18 इक्वल टू में माइनस 6 और f(4) कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 18 इक्वल टू में 6। तो हमें अभी चेक करना है जो हमने f(" की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है वो 0 से छोटी है 0 से बड़ी है। इसके लिए क्या है 0 से छोटी है, ये क्या है 0 से बड़ी है। तो जो वैल्यू 0 से छोटी है वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो x इक्वल टू 2 पर क्या होगा मैक्सिमम होगा और x इक्वल टू 4 पर क्या होगा मिनिमम होगा। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया। एक हम गेट एग्जाम का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक गेट 94 में एग्जाम में आया हुआ है, y इक्वल टू में x² प्लस 250 डिवाइड बाई x। अभी हमें फाइंड करना है x इक्वल टू 5 पर है क्या ये। ठीक है। x इक्वल टू 5 पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें बताना है कि ये मैक्सिमम है मिनिमम है। ठीक है। तो हम सबसे पहले माइनस कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा 2x माइनस 250 अपॉन x² हो गया। अब हमें y" कैलकुलेट करना है, y" कैलकुलेट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 250 x की पावर -2 है तो यहाँ पे -2 आ गया इनटू में x की पावर 3 हो गया। ठीक है। अब हम इसमें क्या है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें y' बराबर में 0 रखें तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 250x इक्वल टू में 0
ठीक है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू में 250 डिवाइड बाई x क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर है सॉरी, तो एक्स क्यूब बराबर में क्या हो जाएगा 125, एक्स बराबर में क्या आ गया 5 आ गया। मींस एक्स बराबर 5 पर स्टेशनरी पॉइंट है, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डबल टाइम्स 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स हमने डेरिवेटिव निकाल दिया, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, 2 माइनस 250 माइनस है तो प्लस हो गया, इनटू में 2 कर दिया, एक्स क्यूब है तो 5 का क्यूब हो गया, तो बराबर निकाल दिया 2 प्लस 2 इंटू में इसको हमने कैलकुलेट कर दिया तो कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि 125 हो गया और ये ऊपर 250 है, तो 125 2 टाइम्स करेंगे तो 250 आ जाएगा, तो इंटू में 2 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 6 आ गया। अभी क्या है 0 से बड़ा है, अगर y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या होगी, मैक्सिमम हो गया मिनिमम होगा, तो x इक्वल टू 5 पर मिनिमम होगा।